हाय गाइस, सो नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ टाइम एंड वर्क। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं पाइप्स एंड सिस्टम्स। नाउ ऑल्दो कई जगह आप देखोगे पाइप्स एंड सिस्टम्स को एक सेपरेट टॉपिक की तरह लिया जाता है, बट पाइप्स एंड सिस्टम्स इज प्रीटी मच अ पार्ट ऑफ टाइम एंड वर्क। मतलब क्या कि जो कंसेप्ट टाइम एंड वर्क में लगते हैं उन्हीं कंसेप्ट से पाइप्स एंड सिस्टम्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है, पूरा है टाइम एंड वर्क का ही कंसेप्ट, बट यहाँ स्पेसिफिकली आपको ये पता है कि काम क्या करना है। क्या काम करना है? या तो कोई टैंक को फिल करना होगा या कोई टैंक को खाली करना होगा, दैट इज इट। पॉजिटिव वर्क डन मतलब टैंक को भरना है, नेगेटिव वर्क डन मतलब टैंक को खाली करना है, दैट इज इट। बस इतना है। तो वर्क डन जनरली क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में, लीटर्स में आ जाता है, क्योंकि किसी चीज को भरना है तो वॉल्यूम फिल करना है तो वॉल्यूम क्या है, लीटर्स। तो बेसिकली वर्क डन लीटर्स में आ जाता है और एफिशिएंसी हो जाती है लीटर्स पर मिनट, लीटर्स पर आवर, कुछ इस तरीके से। फाइन, तो चलो देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो होता क्या है, तो ऑल द कंसेप्ट्स आर सेम एज डिस्कस्ड इन टाइम एंड वर्क बेसिक्स क्लास, वही चीज रहती है सारी। द वर्क टू बी डन हियर इज फिलिंग अ टैंक और अ सिस्टम। एन एडिशनल कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव वर्क डन कम्स इनटू पिक्चर। पॉजिटिव वर्क डन मतलब भरना, नेगेटिव वर्क डन मतलब खाली करना टैंक को। ठीक है, तो होता क्या है कि जनरली एक टैप होता है या एक नल होता है या जो भी फिलिंग पाइप बोल सकते हो इसको, तो वो क्या करेगा, एक टैंक को या तो फिल करेगा या फिर एक एम्प्टिंग टैप होगा जो इस टैंक को खाली करेगा। ठीक है, इस तरीके से खाली करेगा। तो कुछ भरने की एफिशिएंसी होगी, कुछ खाली करने की एफिशिएंसी हो सकती है। तो ये पूरा जो कंसेप्ट है ये लगता है हमारा पाइप्स एंड सिस्टम्स में। और क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है कि एक टैंक में एक फिलिंग पाइप भी है और एक एम्प्टिंग पाइप भी है, ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये दोनों मिलकर अगर इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी इसके मुकाबले तो ये टैंक भरेगा, लेकिन अगर एम्प्टिंग पाइप की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी फिलिंग के मुकाबले तो ये टैंक इफेक्टिवली खाली होगा। तो भर भी सकता है या खाली भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कौन ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है। ठीक है, चलो तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। Pipes A and B can fill a tank in 30 minutes and 60 minutes respectively. If both the pipes are open, how long will it take for the empty tank to fill the tank completely? तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें इसको बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करना है कि A can do a certain work in 30 minutes, B can do a certain work in 60 minutes. How long will it take for them to do the same work? दोनों फिल कर रहे हैं तो टोटल फिलिंग टाइम निकालना है। तो ये हो जाएगा, लेट्स से टोटल फिलिंग टाइम इज t मिनट्स, तो 1/t विल बी इक्वल टू 1/A अलोन का टाइम प्लस B अलोन का टाइम। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/t इज इक्वल टू 60, एलसीएम ले लो, 2 + 1 3 यानी कि 1/20। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 मिनट्स आ जाएगी। ये मैंने यूनिटरी मेथड से किया, आप चाहो इसको एलसीएम मेथड से भी कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर 1/30 हो गई ए की एफिशिएंसी, 1/60 हो गई बी की एफिशिएंसी, दोनों की एफिशिएंसी इसको ऐड कर दिया तो वो हो गई मेरी कंबाइंड एफिशिएंसी। वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट। टाइम एंड वर्क वैसे ही सॉल्व करना है जैसा हमने अभी तक टाइम एंड वर्क के बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कैन फिल अ टैंक इन 30 मिनट्स वाइल बी कैन एम्प्टी द टैंक इन 1 आवर। तो अब देखो यहाँ पर ए कैन fill the tank in 30 minutes whereas B can empty the tank in कितना, 1 hour। 1 hour मतलब 60 मिनट्स। ये मिनट्स में दिया हुआ है ना, तो इसको भी मिनट्स में कंसिडर करते हैं। तो यूनिटरी मेथड यूज करता हूं मैं यहाँ पर। तो यूनिटरी मेथड के हिसाब से A की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1/30, और B की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1 यूनिट का काम करना है 60 मिनट्स में, तो हर मिनट में कितना करता है, 1/60। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर इसकी जो एफिशिएंसी होगी ना वो नेगेटिव होगी। मतलब फिलिंग को अगर आप पॉजिटिव मान रहे हो तो एम्प्टी करने को आप नेगेटिव माने हुए। तो यहाँ माइनस लगा रहा हूं मैं, माइनस से मतलब क्या है कि वो खाली कर रहा है टैंक को। तो अब अगर मुझे ये देखना है कि दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी क्या होगी, ए और बी की, तो वो हो जाएगा ए की एफिशिएंसी प्लस बी की एफिशिएंसी। तो ए की एफिशिएंसी तो 1/30 है, वेरी गुड, लेकिन बी की एफिशिएंसी क्या है, सिंस ये नेगेटिव वर्क डन कर रहा है, नेगेटिव काम कर रहा है, खाली कर रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी -1/60। तो ये हो जाएगा एलसीएम 60,
ये हो जाएगा 2 माइनस 1 1। तो कंबाइंड एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी कम्स आउट टू बी 1/60 यूनिट्स पर मिनट। हेंस टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर विल बी हाउ मच वर्क टू बी डन, जो कि है 1 यूनिट का यूनिटरी मेथड के हिसाब से, अपॉन देयर कंबाइंड एफिशिएंसी जो हो जाएगा 1/60। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 60 मिनट्स आ जाएगा। तो दोनों को मिलकर कितना समय लगेगा, 60 मिनट्स लगेंगे यहां पर। ठीक है, देख लो इसको, समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप A can fill a tank in 30 minutes while B can empty the tank in 1 hour. If pipe B is located at half the height of the tank and both the pipes are opened, how long will it take for empty tank to fill completely? तो अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया। क्यों इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया, देखो मान लो ये आपका टैंक है, ये ब्लैक कलर है इसलिए सही से दिख नहीं रहा, दिस इज योर टैंक। ठीक है, एक मिनट, ये आपका टैंक है, ये है टैप ए विच कैन कंप्लीटली फिल इट इन 1 आवर, नहीं कंप्लीटली फिल इट इन 30 मिनट्स। तो अगर ये फिल करेगा अकेला तो 30 मिनट्स में फिल कर लेगा। फिर एक टैप बी है, ये टैप बी मान लो, दिस कैन एम्प्टी द होल टैंक इन 1 आवर। ये अकेला काम करता तो 30 मिनट लगते, ये अकेला काम कर रहा है तो 60 मिनट लग रहे हैं। तो ऑब्वियसली तुम्हें समझ में आ रहा है इसे टाइम ज़्यादा लग रहा है, पूरा टैंक खाली करने में इसे टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी कम होगी। इसे टाइम कम लग रहा था तो इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। अब दोनों मिलकर काम करेंगे, अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है इसके मुकाबले, तो ऑब्वियसली टैंक भरेगा। ठीक है, तो वो तो ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पर, अगर ये टैप नीचे होता और ये ऊपर वाला टैप भी हम दोनों एक साथ खोल देते तो होता क्या, शुरुआत से ही पानी अंदर भी आता और पानी बाहर भी जाता। तो दोनों एक साथ काम करना शुरू कर दिए शुरुआत में ही, जब टैप नीचे लोकेटेड है तब। लेकिन अगर टैप बीच में लोकेटेड है, ये एम्प्टी करने वाला टैप बीच में लोकेटेड है और शुरू में टैंक खाली है, तो होगा क्या, जब आप दोनों खोल दोगे तो पानी इसमें से तो बाहर जाएगा नहीं, पानी तो यहां से भरना शुरू होगा, है ना, पानी यहां से भरना शुरू होगा। और जब तक ये पानी कम से कम आधा नहीं भर जाता, आधे हाइट तक नहीं भर जाता, तब तक पानी बाहर जाना नहीं शुरू होता। करेक्ट। तो ये मसला हो गया हमारा यहां पर, जब आधी हाइट पर हमने लोकेट कर दिया। तो इस क्वेश्चन को हमें 2 पार्ट्स में सॉल्व करना पड़ेगा। क्या 2 पार्ट्स में, कि भाई पहला पार्ट तो ये होगा कि जब तक आधा टैंक नहीं भर जाता तब तक इस पार्ट में सिर्फ और सिर्फ टैप ए काम कर रहा है, और जब आधा भर जाएगा उसके बाद जो आधा भरेगा उसमें ए भी काम कर रहा है और बी भी पिक्चर में आ जाएगा, बी भी काम करेगा। ठीक है, ये देख लो, इसको समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब नल की हाइट ऊपर नीचे होती है ना, तो इस तरीके से सोचना पड़ता है हमें। ठीक है, तो ये जो पहला आधा भरेगा उसमें सिर्फ ए का रोल है, और बाकी का जो आधा भरेगा उसमें ए और बी दोनों का रोल आ जाएगा। ठीक है ना, तो चलो पहले हम देखते हैं फेज 1 या पार्ट 1, इसको पार्ट 1, इसको पार्ट 2 बोल लेते हैं। तो पार्ट 1 जो है, ए अकेला काम कर रहा है, तो ये कितना है, ये हाफ है, आधा काम करना है। तो टाइम टेकन इन द पार्ट 1 विल बी सिंपल है, ए को 30 मिनट लगते पूरा भरने में, तो आधा भरने में कितना समय लगता, 15 मिनट्स लगते। वेरी सिंपल, 15 मिनट्स लग जाते। ठीक है, अब आ जाओ सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट में टाइम कितना लगेगा, ये थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, समझो। अभी हमने एग्जैक्टली यही डेटा के लिए 30 मिनट्स और 1 आवर के लिए हमने ये क्वेश्चन देखा था, पिछला वाला, ये वाला, कि अगर एक 30 मिनट में और एक घंटे में खाली करता है, 30 मिनट में भरता है और 1 घंटे में खाली करता है, तो दोनों को मिलकर कितना समय लगेगा, 60 मिनट लगेंगे पूरा टैंक भरने में। तो अगर पूरा टैंक भरने में 60 मिनट लगेंगे तो आधा टैंक भरने में कितनी देर लगेगी, 30 मिनट लगेगा। ठीक है, ये 60 मिनट्स वाला डेटा हमने पिछले क्वेश्चन से उठा लिया। तो भाई अब सिंपल सी बात है, तो पूरा टैंक भरने में कितना समय लग रहा है, पूरा टैंक भरने में 15 + 30 यानी कि 45 मिनट्स लग रहे हैं पूरा टैंक भरने में। फाइन,
देख लो, इसको समझ लो अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पाइप A and B can fill a tank in 10 minutes and 20 minutes respectively, while C can leak, or while a leak C takes 40 minutes to empty the tank. तो A को पूरा टैंक भरने में 10 मिनट लगते हैं, प्लस इंडिकेट्स के वो भर रहा है। B को पूरा टैंक भरने में 20 मिनट लगते हैं, प्लस इंडिकेट्स के वो भर रहा है। और C को खाली करने में, नेगेटिव इंडिकेट्स के वो खाली कर रहा है, कितना समय लगता है? 40 मिनट्स लगते हैं उसको खाली करने में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा है, फाइंड द टाइम टेकन टू फिल द एम्प्टी टैंक व्हेन ऑल थ्री ऑफ देम आर ऑपरेशनल। चलो, अगर तीनों काम करेंगे साथ में, तो अब मैं इसको एलसीएम मेथड से करता हूं। वर्क टू बी डन हो जाएगा 10, 20, 40 का एलसीएम यानी कि 40 यूनिट्स। नाउ एफिशिएंसी ऑफ ए कितना हो जाएगी? 40/10 यानी कि 4, प्लस लिख रहा हूं क्योंकि वो भर रहा है, 4 यूनिट्स पर मिनट हो जाएगा ये। सिमिलरली एफिशिएंसी ऑफ सी कितना हो जाएगी? 40/20 यानी कि 2 यूनिट्स पर मिनट, पॉजिटिव मतलब भर रहा है, ये एफिशिएंसी ऑफ बी है, सॉरी। और एफिशिएंसी ऑफ सी क्या होगी? 40/40 यानी कि 1 यूनिट्स पर मिनट, लेकिन ये खाली कर रहा है तो मैं इसको नेगेटिव ले लेता हूं। ठीक है, तो नाउ द कंबाइंड एफिशिएंसी ऑफ ऑल थ्री ऑफ देम टुगेदर, ए प्लस बी प्लस सी, विल बी सम ऑफ दीज थ्री एफिशिएंसीज। +4 + 2 is 6, 6 - 1 is 5, प्लस पॉजिटिव आ रही है एफिशिएंसी, मतलब तीनों साथ में काम करेंगे तो टैंक भरेगा। ये कंबाइंड एफिशिएंसी अगर नेगेटिव आ जाती तो मतलब तीनों साथ में काम करने पर टैंक खाली होता, भरता नहीं। तो ये हो जाएगा +5 यूनिट्स पर मिनट। एंड नाउ टाइम टेकन बाय ऑल थ्री ऑफ देम टुगेदर विल बी वर्क टू बी डन, जो कि है 40 यूनिट्स, डिवाइडेड बाय द कंबाइंड एफिशिएंसी जो कि है 5। तो ये कितना हो जाएगा? 8 मिनट्स हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 8 मिनट्स यहां पर। ठीक है, चलो देख लो, इसको समझ लो अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सिस्टम विच कैन यूजुअली बी फिल्ड इन 12 आवर्स takes 3 hours longer to fill because of a leak at its bottom. Find the time taken by the leak to empty the cistern when it is full. तो नॉर्मली कोई पाइप होगा जो 12 घंटे में भर देता है, तो पाइप लेट्स से P कैन फिल द टैंक इन 12 आवर्स। बट एक लीक है, लीक कितनी देर में भरती है वो पता नहीं है, लेकिन जब ये दोनों काम कर रहे हैं, फिलिंग पाइप भी भर रहा है और लीक भी काम कर रहा है, तो 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। तो दोनों को मिलाकर कितना समय लगता है? 15 आवर्स लगते हैं पूरा टैंक भरने में। तो हमें यह बताना है कि लीक अकेले को कितना समय लगेगा। तो लेट्स यूज यूनिटरी एलसीएम मेथड हियर। तो वर्क टू बी डन हो जाएगा 12 और 15 का एलसीएम यानी कि 60 यूनिट्स। तो यहां से समझ में आता है कि एफिशिएंसी ऑफ पाइप अलोन कितना हो जाएगा? 60/12 यानी कि +5 यूनिट्स। कंबाइंड एफिशिएंसी ऑफ पाइप एंड द लीक कितना हो जाएगा? 60/15 यानी कि 4 यूनिट्स। ये यूनिट्स पर आर हो गया, ये भी यूनिट्स पर आर हो गया। तो अब समझो यहां पर आप कि व्हाट वुड बी द एफिशिएंसी ऑफ लीक। ये जो 4 है, ये 4 कैसे आता है? इन दोनों के सम से 4 आता है। तो ये क्या होगा एफिशिएंसी ऑफ लीक? 4 - 5 यानी कि -1 यूनिट पर आर। तो लीक की एफिशिएंसी, माइनस इंडिकेट्स के वो खाली कर रहा है, और किस रेट पे? 1 यूनिट पर आवर पे खाली कर रहा है। तो लीक को अकेले को कितना समय लगेगा पूरा खाली करने में? वर्क टू बी डन 60 डिवाइडेड बाय इट्स एफिशिएंसी ऑफ 1, 60/1 इज 60 आवर्स। तो लीक को अकेले को कितना समय लगेगा पूरा टैंक खाली करने में? 60 आवर्स लगेंगे पूरा टैंक खाली करने में। ठीक है, ये हो गया। अब एक तरीका यह है इस क्वेश्चन को करने का, एक दूसरा तरीका और है। समझो, बिकॉज ऑफ दिस लीक नॉर्मली ये पाइप 12 घंटे में पूरा काम खत्म कर लेता, लेकिन 12 की जगह उसे काम करना पड़ रहा है 3 घंटे ज्यादा। ठीक है, तो ये 3 घंटे ज्यादा में जितना उसने पानी भरा होगा, पाइप पी और पाइप एल, 3 घंटे एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। क्यों एक्स्ट्रा काम करना पड़ा? क्योंकि लीक जो है ना वो 15 घंटे तक खाली कर रहा है टैंक को। तो इसने जो 3 घंटे में काम किया वो लीक ने 15 घंटे में खाली किया होगा।
इफेक्टिवली ये हुआ। तो जितना काम पी 3 घंटे में कर सकता है उतना लीक 15 घंटे में कर सकती है। तो अगर पी को 12 घंटे लगते हैं पूरा टैंक भरने में, तो मतलब क्या हुआ, 4 गुना एक्स्ट्रा काम हो गया। तो लीक को कितना टाइम लग जाएगा पूरा टैंक भरने में, 15 का 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 60 आवर्स। जो काम पाइप 3 घंटे में कर सकता है वो लीक 15 घंटे में कर सकती है। तो जो काम 12 घंटे में पाइप करेगा, यानी 4 गुना हो गया, तो लीक भी वो 4 गुना समय लगेगा। 15 का 4 टाइम्स हो जाएगा 60 आवर्स। तो लीक अलोन विल टेक 60 आवर्स। इतना सब करने की जरूरत नहीं थी, सिंपल इस लॉजिक से भी ये क्वेश्चन हो सकता था। ठीक है, सोचने का तरीका है, देख लो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज अ लीक इन द बॉटम ऑफ द टैंक, द लीक कैन एम्प्टी। अब कई बार ऐसा होता है कि आपको एक्चुअली वर्क डन या एक्चुअल एफिशिएंसी दे दी जाती है। अभी तक ऐसा नहीं हो रहा था कि एफिशिएंसी एग्जैक्टली क्या है दे दी, या वर्क टू बी डन एग्जैक्टली क्या है दे दिया, वो नहीं हुआ। लेकिन पाइप्स एंड सिस्टम्स के केस में ऐसा हो सकता है। क्या हो सकता है, देयर इज अ लीक इन द बॉटम ऑफ द टैंक, दिस लीक कैन एम्प्टी अ फुल टैंक इन 8 आवर्स। ठीक है, तो एक टैंक है हमारे पास, नीचे एक लीक है जिसको 8 घंटे लगते हैं पूरा टैंक खाली करने में। When the tank is full, a tap is opened into the tank which admits 6 liters per hour. एक टैप है, जो भी टैप है, ये पानी अंदर आ रहा है, इससे भर रहा है टैंक, किस रेट पे, 6 लीटर्स पर आवर पे। तो ये क्या है, 6 लीटर्स पर आवर इसकी एफिशिएंसी है। ठीक है, द टैंक इज नाउ एम्प्टीड इन 12 आवर्स, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। तो निकालना क्या है कि भाई इस टैंक की कैपेसिटी क्या है। तो अब मैं ना तो यहाँ पे यूनिटरी मेथड यूज करूंगा, ना ही मैं यहाँ पर एलसीएम मेथड यूज करूंगा। मैं सिंपली वर्क टू बी डन को V लीटर्स मान लेता हूं, क्योंकि वही तो पूछा है भाई। जो काम करना है V लीटर्स का, अगर टैंक है तो वो काम करना है V लीटर्स का। जब वही पूछा है तो यूनिटरी या एलसीएम मेथड से अज्यूम क्यों करना काम को। मैं मान लेता हूं कि V लीटर्स मेरा काम है, जो कि इस टैंक की कैपेसिटी है। तो एफिशिएंसी ऑफ टैप तो दी हुई है मुझे, कितना, 6 लीटर्स पर मिनट। एफिशिएंसी ऑफ लीक कितना हो जाएगी, सोचो 8 घंटे में V लीटर्स खाली कर सकता है। अब यहां पर ध्यान देना, अच्छा ये मिनट नहीं है, ये आर है, सॉरी, बहुत जरूरी है, 6 लीटर्स पर आर है ये। ठीक है, तो अब अगर ये एफिशिएंसी ऑफ टैप दी हुई है, एफिशिएंसी ऑफ लीक कैसे निकलेगी, 8 घंटे में V लीटर्स अगर भर सकता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, V/8 लीटर्स पर आवर। ये लीक अकेले की एफिशिएंसी हो गई। वहीं ये टैप और लीक अगर मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लग रहा है पूरा टैंक भरने में, 12 घंटे। लीक और टैप मिलकर काम करेंगे तो 12 घंटे लगते हैं। तो इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, V/12 लीटर्स पर आवर, इजंट इट। ये टैप अकेले की एफिशिएंसी, ये लीक अकेले की एफिशिएंसी, और ये इन दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी। अब मुझे पता है कि भाई कंबाइंड एफिशिएंसी क्या आती है, combined efficiency is simply sum of their individual efficiencies. So V/12 will be simply equal to V, अच्छा ये देखो टैप, ये फिलिंग एफिशिएंसी है, ये पॉजिटिव है, ये भी फिल कर रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, ये एम्प्टी कर रहा है तो ये नेगेटिव होगा। सो दिस फिलिंग एफिशिएंसी विल बी सम ऑफ दीज टू एफिशिएंसीज। तो -V/8 हो गई एम्प्टिंग एफिशिएंसी ऑफ लीक प्लस द फिलिंग एफिशिएंसी ऑफ टैप, जो कि है 6। एक इक्वेशन एक वेरिएबल है, इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। लेट्स सॉल्व इट। V/12 प्लस V/8 इज इक्वल टू 6। एलसीएम लोगे 24, 2 + 3 हो जाएगा 5V। 5V होगा, V/12 एंड V/8 ही आएगा ना, 6, 8, ठीक है, ओके, 24। सो 3 + 2 5V इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से V कितना आ जाएगा, 24 × 6 इज 144/5 लीटर्स। कितना आ गया ये, 144/5 लीटर्स। कैपेसिटी ऑफ द टैंक हियर इज 144/5 लीटर्स। अच्छा वेट, आई मेड अ मिस्टेक हियर, आई डिड नॉट रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। द टैंक इज नाउ एम्प्टीड इन 12 आवर्स। सॉरी। तो ये तो जो है ना, ये जो एफिशिएंसी है वो एम्प्टी करने की है, तो ये एफिशिएंसी तो इफेक्टिवली नेगेटिव हो गई। अगर मैं फिलिंग को पॉजिटिव मान रहा हूं तो एम्प्टी करने को नेगेटिव मानूंगा, तो टैप जो फिल कर रहा है इसकी एफिशिएंसी पॉजिटिव होगी, लीक एम्प्टी कर रहा है इसकी एफिशिएंसी नेगेटिव, और इन दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी भी नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि दोनों मिलकर टैंक खाली कर रहे हैं।
तो ये होगा -v/12 इज -v/8 प्लस 6। चलो तो अब थोड़ा सा वापस से इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर -v/12 प्लस v/8, तो एलसीएम 24 आएगा, ये हो जाएगा -2v, ये हो जाएगा +3v इज इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा v/24 इज 6, तो v की वैल्यू आ जाएगी 24 इंटू 6 यानी 144 लीटर्स। तो आई मेड अ मिस्टेक अर्लियर, एक्चुअली क्या होना चाहिए, वॉल्यूम जो है ना इस टैंक का वो आ जाएगा 144 लीटर्स, दी वॉल्यूम विल बी 144, क्योंकि दोनों मिलकर एम्प्टी कर रहे थे। ठीक है, चलो तो ये हो गया अपना बेसिक्स ऑफ पाइप्स एंड सिस्टम्स। तो यहां पर हमें सिंपल बस इतना ध्यान रखना है कि पाइप्स एंड सिस्टम के क्वेश्चंस बिल्कुल टाइम एंड वर्क वाले लॉजिक से किए जाते हैं। कंबाइंड एफिशिएंसी ऑफ द टैप्स, लीक्स जो भी है इज इक्वल टू सम ऑफ देयर इंडिविजुअल एफिशिएंसीज। बस इतना ध्यान रखना। फिलिंग को अगर तुम पॉजिटिव मान रहे हो तो जो भी टैप या पाइप फिल कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसीज पॉजिटिव लोगे, और जो एम्प्टी कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी नेगेटिव लोगे। यू कैन ऑल्सो डू द अदर वे अराउंड ऑल्सो। अगर आप एम्प्टी करने को पॉजिटिव वर्क डन मान रहे हो तो एम्प्टिंग एफिशिएंसी पॉजिटिव लोगे तो फिलिंग एफिशिएंसी नेगेटिव लेनी पड़ेगी फिर। तो कंफ्यूजन मत करो, फिलिंग को पॉजिटिव लो, एम्प्टिंग को नेगेटिव लो, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। बस एक चीज़ का जो अंतर आता है वो हमने इस क्वेश्चन में देखा। कई बार आपको डायरेक्टली एफिशिएंसी दे दी जाती है और वर्क डन ही पूछ लिया यहाँ पर कि व्हाट इज़ द वर्क डन, है ना। अभी तक वर्क डन कभी नहीं पूछा था, यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो एफिशिएंसी क्यों, क्योंकि नेचर ऑफ द वर्क बता दिया आपको कि टैंक फिल हो रहा है या एम्प्टी हो रहा है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी लुकिंग एट वन वेरिएशन ऑफ पाइप्स एंड सिस्टम्स, जहाँ पर नॉट वेरिएशन बट एन एडिशनल थिंग, जहाँ पर हम क्रॉस सेक्शन ऑफ अ पाइप के बारे में बात करेंगे कि एफिशिएंसी जो है ना एक पाइप की वो क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है कि भाई पाइप ज़्यादा बड़ा होगा तो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, पानी ज़्यादा स्पीड से फ्लो करेगा तो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। इसके बारे में हम बात करेंगे लास्ट वीडियो में। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।